नमस्कार, देवभूमि एक्सप्रेस देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं विकास सक्सेना। ये बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। भाजपा की कुमाऊं मंडल की विजय संकल्प यात्रा विधानसभा में मुख्यमंत्री के विधानसभा क्षेत्र खटीमा से समाप्त होगी, जहां पर केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी मंगलवार को इस यात्रा में हिस्सा लेंगे। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने बहुत काम किए हैं, राज्य में कई सड़कें उनके कार्यकाल में बनी हैं। बता दें कि भाजपा की कुमाऊं मंडल की यात्रा 19 दिसंबर को बागेश्वर से शुरू हुई थी, जिसका शुभारंभ केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने हरी झंडी दिखाकर किया था। इस यात्रा का समापन करेंगे, जनसभा को भी संबोधित करेंगे, क्योंकि गडकरी जी ने भी उत्तराखंड के लिए बहुत सारे काम किए, तो उत्तराखंड के लोगों को उनसे भी काफी उत्सुकता है उनको आने को। तो उत्तराखंड में 15 से 18 वर्ष के किशोरों का वैक्सीनेशन अभियान शुरू हो गया है। इसके लिए समूचे प्रदेश भर में 559 बूथ बनाए गए हैं। कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सनातन धर्म इंटर कॉलेज से किया है। इस रिपोर्ट में देखिए। मुख्यमंत्री ने की टीकाकरण अभियान की शुरुआत। 6,28,000 किशोरों को लगेगा टीका। 7 लाख से ज्यादा किशोरों को टीका लगाने का लक्ष्य। 1 सप्ताह के भीतर पूरा किया जाएगा लक्ष्य। 15 से 18 वर्ष के किशोरों ने किया शुक्रिया। टीकाकरण अभियान की शुरुआत में कई बच्चों का टीकाकरण हुआ। समूचे प्रदेश भर में 6,28,000 किशोरों को यह टीका लगेगा। यही नहीं, 50,000 से ज्यादा बे बच्चे हैं जो अन्य प्रदेश से आते हैं, उनको भी टीका लगाया जाएगा। करीब 7 लाख से ज्यादा किशोरों को लगने वाले टीकाकरण को 1 सप्ताह के भीतर पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। मुख्यमंत्री ने इसको लेकर कहा कि समूचे प्रदेश भर में टीकाकरण अभियान शुरू किया गया है और जल्द ही इसे पूरा भी कर लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि इससे हमारे बच्चों का जीवन सुरक्षित होगा और आने वाले दिनों में कोरोना जैसे हालात से निपट सकेंगे। सभी जो 15 से 18 साल के बीच में आने वाले हमारे बेटे हैं, बेटियां हैं, बच्चे हैं, हमारी बच्चियां हैं, मैं उन सभी को बहुत शुभकामनाएं देता हूं कि अब वो वैक्सीन लेकर सुरक्षा के कवच के अंदर आ जाएंगे। और साथ में मैं हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करना चाहता हूं कि उन्होंने चरणबद्ध तरीके से पहले एक श्रेणी के लोगों को, फिर दूसरी श्रेणी के लोगों को, अब 15 से 18 साल के इन बच्चों के लिए भी जो है, इन वयस्कों के लिए, इनके लिए, सबके लिए जो वैक्सीन लेकर आए हैं। और इसको हम लोग जो 6,28,000 पूरे प्रदेश के अंदर इस श्रेणी में आने वाले हमारे वयस्क हैं, बच्चे हैं, उन सभी को अगले 7 दिनों के अंदर हमारा लक्ष्य है कि वैक्सीनेशन कर देंगे। टीकाकरण अभियान कार्यक्रम में पहुंचे स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत ने कहा कि जिस तरह से राज्य में कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं, उसको देखते हुए राज्य सरकार और स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह से अलर्ट मोड में है। उन्होंने कहा कि लगातार बैठकें की जा रही हैं और कठिन से कठिन निर्णय भी लिए जा रहे हैं ताकि बढ़ते कोरोना के मरीजों और ओमिक्रॉन के आंकड़ों को रोका जा सके। उन्होंने कहा कि तीसरी लहर आने के लिए प्रदेश सरकार पूरी तरह से मुस्तैद है, जिसके लिए आपदा प्रबंधन सहित स्वास्थ्य विभाग को सख्त हिदायत दी गई है। देखिए, हमने पूरे प्रदेश में 6,28,000 छात्र छात्राओं को जो कि 15 साल से 18 साल के हैं, उनको वैक्सीन लगाने का टारगेट रखा है। और हमने 1 हफ्ते और मैक्सिमम 10 दिन ये टारगेट रखा है कि 10 दिन में हम पे वैक्सीन भी पर्याप्त है और 100% जो है छात्र छात्राओं पे वैक्सीन लगाने का टारगेट हमारे स्वास्थ्य विभाग ने रखा है। वहीं टीका लगवाने पहुंचे 15 से 18 वर्ष के किशोरों ने प्रदेश सरकार का शुक्रिया अदा किया है। छात्रों ने बताया कि टीका लगने से वे खुद को सुरक्षित महसूस कर रहे हैं। छात्रों ने बताया कि सभी छात्रों को यह टीका लगना चाहिए ताकि कोरोना और ओमिक्रॉन के मामलों को रोका जा सके। मैं बाकियों को भी इंकरेज करूंगी कि आप भी वैक्सीनेशन लगाएं। ज़्यादा बेनिफिशियल है हमारे लिए कि आप सेटिस्फाइड, बहुत अच्छी तरह से इन्होंने सारा कंट्रोल करा वैक्सीनेशन वगैरह का। एंड आई एनकरेज एवरीवन कि वो भी वैक्सीनेशन लगाए। बहुत ही अच्छा फील हो रहा है कि वैक्सीनेशन लग गई है। लाइक अब कुछ ज़्यादा डर नहीं है कि वैक्सीनेशन लग गई है और जा सकते, बट फिर भी सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क लगाना, लाइक सारे प्रोटोकॉल्स फॉलो करना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं ये कहना चाहती हूँ कि सब लोग जल्दी से जल्दी वैक्सीनेशन करवाएं एंड सब लोग सेफ हो जाए, पूरी वर्ल्ड कोरोना से फ्री हो जाए। बढ़ते कोरोना मरीजों और ओमिक्रॉन के आंकड़ों को देखते हुए ये टीकाकरण अभियान कितना कारगर साबित होता है, ये तो भविष्य के गर्भ में है। अब देखना होगा कि किस तरह सरकार तीसरी लहर को रोकने में कामयाब होती है। देहरादून से सुनील राज की रिपोर्ट।
तो पोडी में 15 से 18 आयु वर्ग के छात्र छात्राओं को कोविड का टीकाकरण शुरू हो गया है। जिले के 438 सरकारी और निजी विद्यालयों में छात्र छात्राओं का टीकाकरण किया जा रहा है। मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने बताया कि जिले के करीब 35,000 से अधिक छात्र छात्राओं को वैक्सीन का पहला डोज लगाया जाएगा। स्थानीय विधायक ने जहां प्रशासन को आवश्यक व्यवस्थाएं करने के निर्देश दिए हैं, वहीं सभी बच्चों से कोविड-19 का टीका लगाने की अपील की गई है। टीकाकरण के दौरान बच्चों में उत्साह भी देखने को मिल रहा है। हमने पिछले साल देखा है कोरोना से क्या हाल हुआ है देश का। मुझे भी कोरोना हुआ था, इसलिए मैं आज पहले दिन यहाँ आया हूँ ताकि एक प्रिकॉशन हो जाए। ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है हमारे ऊपर कि जो हमारे ये नौनिहाल हैं, ये जो हमारे बच्चे हैं, इस उम्र में अगर इनके लिए सही वैक्सीनेशन नहीं हुआ तो इसके दुष्परिणाम हो सकते हैं। इसलिए कि ऐसा कोई भी बच्चा जो 15 से 18 वर्ष की आयु का है इस वैक्सीनेशन से न छूट पाए। जितने हमारे जनप्रतिनिधि हैं उनका सहयोग लिया जा रहा है, प्रशासन का सहयोग लिया जा रहा है और स्कूल प्रबंधन और आम जनता और बच्चों के अंदर एक बड़ी खुशी की लहर सी है। मुझे बहुत खुशी है कि टीका लग रहा है हमारे लिए, हमें बहुत खुशी है और ये एक अपील है कि उन्होंने हमारे लिए जल्दी से टीकाकरण की शुरुआत की। तो मसूरी में 15 से 18 साल के किशोरों का टीकाकरण अभियान शुरू हो गया है। कोवैक्सीन लगाने को लेकर कुल 5 बूथ बनाए गए हैं। हर बूथ में 100 बच्चों का प्रतिदिन वैक्सीनेशन किया जाएगा। इस अवसर पर भाजपा मंडल अध्यक्ष मोहन पेटवाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त किया और सभी किशोरों से टीका लगवाने की अपील की। खुशी हो रही है कि वैक्सीनेशन फाइनली हो रहा है 15 to 18 के लिए। पहले थोड़ा सा डर रहता था क्योंकि एग्जाम्स वगैरह सब कुछ हो रहे थे और वैक्सीनेटेड नहीं थे हम लोग, सिर्फ मास्क का हेल्प थी। लेकिन वेरी ग्रेटफुल राइट नाउ, वेरी थैंकफुल। बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे अपने प्राइम मिनिस्टर को, मोदी सर को। ये आज से सरकार की तरफ से 15 साल से ऊपर के बच्चों का टीकाकरण मसूरी में स्टार्ट कर दिया गया है। आज हमने शुरुआत वाइनबर्ग एलएन स्कूल से की है। धीरे धीरे हम मसूरी के जो भी बोर्डिंग स्कूल हैं इनको लेंगे और यहाँ पर टीकाकरण का शुरू कर देंगे। जो हमारे बच्चे हैं 15 से 18 वाले, उनके लिए वैक्सीनेशन स्टार्ट हो गया है और इसी के तहत हम प्रधानमंत्री का धन्यवाद करते हैं, राज्य सरकार का धन्यवाद करते हैं। यहाँ की हरिद्वार में 15 से 18 साल तक के बच्चों का वैक्सीनेशन अभियान शुरू हो गया है। इस मौके पर जिलाधिकारी और मुख्य स्वास्थ्य अधिकारी ने वैक्सीनेशन केंद्रों का निरीक्षण किया और शहर के साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों में स्कूल में वैक्सीनेशन सेंटर्स बनाए गए हैं। जिला प्रशासन ने बताया कि सप्ताह में 100% टीकाकरण पूरा कर लिया जाएगा। वैक्सीनेशन को लेकर छात्र छात्राओं में भी काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। हम देख रहे हैं कि बार बार नई नई स्टेजेस आ रही हैं कोरोना की, जैसे अभी ओमिक्रॉन आ रहा है, तो बच्चे इससे बचे रहें और वो सेफ रहें। तो मेरे हिसाब से ये बहुत सही इनिशिएटिव है। आसपास सेंटर्स इसके बनाए गए हैं। आप मोटे तौर पर मान के चलिए कि जो भी हमारे विद्यालय हैं वहाँ पर इसका सेंटर बनाया गया है और इसमें शिक्षा विभाग को मुख्य दायित्व दिया गया है। पिथौरागढ़ जिले में सभी विकास खंडों में आज से 15 से 18 वर्ष के किशोरों को कोविड की पहली डोज लगना शुरू हो गई है। वहीं कोविड वैक्सीनेशन में भी छात्र छात्राओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है। इस दौरान छात्र छात्राओं ने कोरोना गाइडलाइन का पालन भी किया है और वहीं कोरोना वैक्सीन लगने के बाद स्कूली छात्रों ने खुशी जाहिर की है। 15 से 18 वर्ष के लोगों को वैक्सीन लगने की शुरुआत कर दी गई है। हम लोग अलग अलग स्कूलों में जाकर के विभिन्न बच्चों को वैक्सीन लगा रहे हैं। ये जो वैक्सीनेशन कराई जा रही है बहुत अच्छी बात है और सारे युवाओं को लगानी चाहिए क्योंकि ये हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि कोरोना महामारी के कारण बहुत सारी प्रॉब्लम्स हुई थी और इसी के साथ साथ वैक्सीनेशन का भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम थी क्योंकि इंडिया की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है। तो इस वजह से अब 15 से 18 साल के बच्चों को भी लगने लग गया, तो इससे मतलब बहुत ज़्यादा अवेयरनेस रहेगी और साथ ही हमें कोरोना से भी बहुत ज़्यादा सुरक्षा मिलेगी। यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का, जल्द होंगे हाजिर। राज्य के लोगों के खुशहाल सपनों को पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध है उत्तराखंड सरकार। हमने संकल्प लिया है युवाओं को रोजगार देने का। सरकारी विभागों में रिक्त पड़े 24,000 पदों पर नियुक्ति प्रक्रिया के साथ ही पुलिस विभाग में भर्ती प्रक्रिया शुरू करने का शासनादेश किया जारी। स्थानीय लोगों को स्वरोजगार देने के लिए होम स्टे, आयुष वेलनेस सेंटर व 1 जिला 2 उत्पाद जैसी महत्वपूर्ण योजनाएं की हैं शुरू। हमने संकल्प लिया है महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने और सुरक्षा देने का।
ईजा बोई योजना के जरिए सुरक्षित प्रसव और किशोरियों का रखा जा रहा है विशेष ध्यान। तो अटल आयुष्मान योजना के तहत राज्य के लोगों को मिल रहा है 5 लाख का निःशुल्क इलाज। उत्तराखंड में ऑल वेदर रोड, राष्ट्रीय राजमार्ग, फ्लाईओवर और भव्य पुलों के निर्माण ने बढ़ाई विकास की रफ्तार। जॉली ग्रांट एयरपोर्ट को बनाया जा रहा है अंतर्राष्ट्रीय स्तर का एयरपोर्ट। तो उड़ान योजना से हवाई सेवाओं का हो रहा है विस्तार। राज्य के सर्वांगीण विकास के लिए केंद्र से महत्वपूर्ण योजनाओं के लिए मिली है हजारों करोड़ की सौगात। अगर हम 5 वर्षों का पूरा हिसाब रखेंगे तो 1 लाख करोड़ योजनाएं यहाँ के लिए स्वीकृत हुई हैं, जिसमें बहुत सारे काम हमारे, चाहे वो नेशनल हाईवे के हों, चाहे वो ऑल वेदर रोडों के हों, चाहे वो आज हवाई अड्डे का विस्तारीकरण हो, हर क्षेत्र में माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में देश आगे बढ़ रहा है और हमारा प्रदेश भी लगातार आगे बढ़ रहा है। उत्तराखंड लिख रहा है विकास की नई इबारत। अपनी सरकार, उत्तराखंड सरकार। मध्य प्रदेश में सरकार के तमाम दावों वादों के बावजूद क्यों तेजी से बढ़ रही है बेरोजगारी और 30 लाख से ज्यादा रजिस्टर्ड बेरोजगारों को आखिर कैसे और कब तक मिल पाएगा रोजगार? आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश की बात करने वाली शिवराज सरकार पंचायत और स्वास्थ्य कर्मियों के साथ ही अतिथि शिक्षकों विद्वानों को हटाकर नाम मात्र की सरकारी नौकरी देते हुए क्या बेरोजगारी की दर को कर लेगी कब? जनता मांगे जवाब में आज रोजगार पर भारी बेरोजगारी। शाम 7 बजे एसपी त्रिपाठी के साथ। आरकेडीएफ यूनिवर्सिटी भोपाल, मोस्ट अवार्डेड यूनिवर्सिटी ऑफ मध्य प्रदेश, जहां 105 एकड़ के विशाल कैंपस में स्टूडेंट्स को मिलती है वर्ल्ड क्लास एजुकेशन फैसिलिटी, फॉरेन एक्सचेंज प्रोग्राम, हाईटेक लैब, हाइजीनिक फूड फैसिलिटी और सीसीटीवी सिक्योर्ड हॉस्टल। आरकेडीएफ यूनिवर्सिटी इज द मोस्ट इनोवेटिव यूनिवर्सिटी ऑफ मध्य प्रदेश, जहां के रिसर्च को मिलता है भारत सरकार और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सम्मान। उच्च शिक्षा के क्षेत्र की नई पहचान। आरकेडीएफ यूनिवर्सिटी, गांधीनगर भोपाल। फॉर एडमिशन डिटेल कॉन्टैक्ट 18002700 320। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। खबर काला ढूंगी से है, जहां राजकीय बालिका इंटर कॉलेज में 12 छात्राओं को निःशुल्क टैबलेट वितरण किया गया है। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर कैबिनेट मंत्री वंशीधर भगत मौजूद रहे हैं। मंत्री वंशीधर भगत ने कहा कि निःशुल्क टैबलेट वितरण से बच्चों का भविष्य संवरेगा। धामी सरकार ने छात्रों के लिए एक अच्छा निर्णय लिया है। 10वीं और 12वीं के छात्र छात्राओं को सरकार द्वारा निःशुल्क टैबलेट देने के कार्यक्रम का उद्घाटन 1 तारीख को माननीय मुख्यमंत्री जी ने देहरादून में किया और सभी विद्यालयों में भी उस दिन कार्यक्रम हुआ। यहाँ से मेरे को भी यहाँ आना था, लेकिन उस दिन कार्य व्यस्तता के कारण यहाँ कार्यक्रम नहीं हो पाया था। अभी बहुत सी जगह और जगह में नहीं हो पाया है। यहाँ के इंटर और हाई स्कूल के बच्चों को निःशुल्क जो टैबलेट दी जा रही है वो बांटे गए हैं। उत्तराखंड विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी प्रबंधन को मजबूत करने में जुटी हुई है। हरिद्वार में बीजेपी जिला कार्यालय में उत्तराखंड चुनाव प्रभारी और केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी के साथ प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक ने चुनाव प्रबंधन समिति की बैठक ली है और समिति की बैठक में जिले की 6 विधानसभाओं के चुनाव प्रबंधन पर चर्चा हुई। पार्टी के सीनियर नेताओं ने स्थानीय कार्यकर्ताओं को बूथ लेवल तक संगठन को मजबूत करने के लिए काम करने को कहा है। बीजेपी के उत्तराखंड चुनाव प्रभारी प्रहलाद जोशी ने कहा कि व्यवस्थित चुनाव लड़ने के लिए पार्टी लगातार काम कर रही है। इस बार सरकार रिपीट न होने का मिथक टूटेगा और भारतीय जनता पार्टी दोबारा सरकार बनाएगी। पूरा व्यवस्थित चुनाव करने के लिए जो कुछ भी हमको करना है, हम हर जिले में जाके स्वयं प्रदेश अध्यक्ष, मैं, हमारा संगठन मंत्री और हमारा महामंत्री और हमारे कई वरिष्ठ नेता, ये सब हर एक जिले में जा रहे हैं और कई बड़े जिले में हम 2 ऐसे बैठक भी कर रहे हैं। देहरादून के परेड ग्राउंड में दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने जनसभा को संबोधित किया है, जिसको लेकर लोगों में काफी उत्साह देखने को मिला। इस मौके पर केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली में सरकार बनने के बाद दिल्ली का रहने वाला कोई भी सिपाही शहीद होगा तो उसके परिवार को 1 करोड़ रुपए की धनराशि स्वीकृति की जा रही है। उत्तराखंड में भी सरकार बनने पर कोई भी सिपाही यदि शहीद होता है तो उसके सम्मान में 1 करोड़ की राशि दी जाएगी। इसके साथ ही रिटायर्ड फौजियों को सीधे उत्तराखंड सरकार के अंदर नौकरी दी जाएगी। केजरीवाल ने कहा कि आपको अगर फौजियों के साथ मिलता है
तो सरकार बनने से कोई नहीं रोक सकता। उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी और कांग्रेस ने जानबूझकर बच्चों को शिक्षा से वंचित रखा है। आम आदमी पार्टी की सरकार अच्छी शिक्षा देकर बाबा साहब का सपना पूरा करेगी। इसके साथ ही केजरीवाल ने कहा कि उत्तराखंड की जनता को मुफ्त की बिजली की सौगात केवल आम आदमी पार्टी की सरकार ही दे सकती है। उत्तराखंड का रहने वाला कोई भी सैनिक बॉर्डर पे शहीद होगा, किसी भी ऑपरेशन में शहीद होगा कहीं भी, या उत्तराखंड पुलिस का कोई भी सिपाही या पैरामिलिट्री फोर्स का कोई भी सैनिक उत्तराखंड का रहने वाला अगर किसी भी ऑपरेशन में शहीद होगा, उसके परिवार को सम्मानपूर्वक हमारे मुख्यमंत्री कर्नल कोटियाल उनके घर जाके 1 करोड़ रुपए की सम्मान राशि देके आए। देहरादून पहुंचे सीएम अरविंद केजरीवाल ने नव परिवर्तन सभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कई अहम घोषणाएं की। फौजियों को साधने के साथ ही दलित वोट बैंक पर कब्जा करने के लिए डॉक्टर अंबेडकर को याद किया। उन्होंने भेंट स्वरूप बाबा साहेब की प्रतिमा भी उनको दी गई। उन्होंने कहा कि डॉक्टर अंबेडकर उनके पूजनीय हैं। संबोधन में उन्होंने कहा कि क्या कुछ और कहा जाए, क्या कुछ कहा, तमाम चीजों को लेकर जायजा लिया हमारे संवाददाता सुनील राज। सूबे की सियासत जवानों पर आकर टिक गई है, चाहे कांग्रेस हो, बीजेपी हो या फिर आम आदमी पार्टी। तकरीबन आधा घंटे से ज्यादा के अपने संबोधन में अरविंद केजरीवाल ने इसी मंच पर 20 मिनट से ज्यादा जवानों को लेकर कहा। उन्होंने तमाम योजनाएं बताई जो यहाँ पर गारंटी दी गई हैं, 4 गारंटी है उनको बताए, चाहे वो महिलाओं के खाते में 1000 देने की बात हो या तमाम अन्य मसले हों, यहाँ पर फ्री बिजली का मसला हो या फिर फौजियों को अगर शहादत होती है तो उनको 1 करोड़ देने की बात हो। तो कहीं ना कहीं जो अरविंद केजरीवाल ने ये तमाम अहम घोषणाएं की, ये अगर सरकार बनती तो उन्होंने साफ तौर पर यह दावा किया कि वो इसको राज्य में इंप्लीमेंट करेंगे। देहरादून से अपने सहयोगी प्रदीप बिष्ट के साथ मैं सुनील राज, स्वराज एक्सप्रेस के लिए। बीजेपी और कांग्रेस को मुसीबत बनी आम आदमी पार्टी के प्रमुख अरविंद केजरीवाल को सुनने के लिए जनता का हुजूम उमड़ पड़ा। लोगों ने कहा कि केजरीवाल ने दिल्ली में अच्छे काम किए हैं और हमें यकीन है कि वो उत्तराखंड में भी सरकार बनाते ही बेहतर काम करेंगे। हालांकि ये कहा नहीं जा सकता है कि वक्त पर जनता का ऊंट किस कर बन बैठेगा। देहरादून के परेड मैदान में आज अरविंद केजरीवाल की रैली थी, जिसको सुनने यहाँ पर हजारों की संख्या में लोग पहुंचे। तमाम लोग हैं, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे क्या उन्होंने इस रैली के माध्यम से संदेश ले गया और किस तरह से वो आम आदमी पार्टी का सपोर्ट करेंगे। आप कहाँ से आए? मैं देहरादून से ही हूँ और यहाँ पे आपने देखा जिस तरह से जन सैलाब था वो अरविंद केजरीवाल जी के लिए कितने समर्थक थे। पूरा यहाँ पे परेड ग्राउंड भरा हुआ था और सब में जोश था कि नई सरकार को हम एक बार एक चांस देना चाहते हैं और एक बार फिर से हमारे आम आदमी की जो समस्याएं हैं उनका समाधान हो सके, जो कांग्रेस बीजेपी आज तक नहीं कर पाई। आप क्या आम आदमी पार्टी से उम्मीदवारी का दावा कर रहे हैं? मैं राजपुर रोड विधानसभा से प्रभारी हूँ, डिम्पल सिंह मेरा नाम है। अच्छा, मैं ये कह रहा हूँ कि जिस तरह से यहाँ पर महिलाओं को लेकर 1000 देने की बात कही गई है, वो कितना राश आएगा? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूंगी जो 1000 रुपए की सम्मान राशि कहीं ना कहीं महिलाओं को इसकी आवश्यकता भी थी, क्योंकि पहाड़ की जब हम महिला की बात करते हैं तो आज वो इतनी परेशान है, आप देखते होंगे छोटी छोटी आवश्यकता के लिए वो कहीं ना कहीं मजबूर है, क्योंकि ना तो रोजगार है ना इतने संसाधन है उनके पास। तो जितनी भी योजनाएं अब तक आई है इनकी उत्तराखंड को कहीं ना कहीं जरूरत थी, उनकी जरूरतों को मापदंड के आधार पर ये सब घोषणाएं लागू हुई है। कि डॉक्टर अम्बेडकर को यहाँ पर अच्छी का नाम लेकर अच्छी शिक्षा देने की बात कही, तो जिस तरह से यहाँ पर देखिए, डॉक्टर अम्बेडकर हमारे लिए भी सम्मान के अधिकारी हैं, हम उनका बहुत सम्मान करते हैं। जो संविधान भारत को दिया है डॉक्टर अम्बेडकर ने, वो हमारे भारत की परिस्थितियों के और लोकतंत्र के बिल्कुल अनुकूल है। आज जो भारत की जनता जो उम्मीद रखती है अपने प्रशासन से, वो सारी जो उम्मीदें हैं वो हमारा संविधान पूरा करता है और वो संविधान के रचयिता हमारे डॉक्टर भीमराव साहब अम्बेडकर के प्रति अरविंद केजरीवाल जी ने आज जो सम्मान दिखाया है, जो उनको एक उच्च स्थान दिया है उन्होंने अपने विचारों में, तो वो हमारे अंदर भी वही आज विचार हम देख रहे हैं। मैं दिल्ली से ही हूँ लेकिन उत्तराखंड में रहती हूँ। मेरा घर ये है, केजरीवाल जी पे हमें पूरा भरोसा है क्योंकि उन्हें दिल्ली में सब करके दिखाया है और क्या है, और इसीलिए मैं इस पार्टी में आई हूँ और जुड़ी हुई हूँ। और उनका जो वादा है वो सब पूरा करते हैं और उससे ज्यादा करते हैं, वादे से भी ज्यादा वो करते हैं। दिल्ली में लेडीज का टिकट फ्री कर रखा है, मोहल्ला क्लिनिक उन्होंने बना रखा है, ये सब मुझे उनकी पूरी जानकारी है।
और लेडीज के साथ में कोई वो नहीं हो, उसके लिए कैमरे उन्होंने बसों में, मोहल्ले में, गलियों में सब लगा रखे हैं। दिल्ली का ही सब उन्होंने, ऐसा नहीं है कि जैसे मंत्री लोग सारी घोषणा करते हैं, सिर्फ वादे करते हैं, करते नहीं है। वो वादों के साथ साथ अपना काम पूरा करते हैं। कहीं न कहीं जब अगर उत्तराखंड में सरकार आती है तो उनको वो उन वादों को जरूर पूरा करेंगे, ये विश्वास इन्होंने रखा है। देहरादून से अपने सहयोगी प्रदीप बिस्ट के साथ में सुनील राज, स्वराज एक्सप्रेस के लिए। उत्तराखंड की सियासत जवानों पर टिकती हुई दिखाई दे रही है। कांग्रेस हो या भाजपा, अपने संबोधन में फौजियों का नाम नहीं लेना कोई ऐसा भूलता नहीं है। ऐसे में अब आम आदमी पार्टी इससे कैसे अछूती रहती है। देहरादून दौरे के दौरान दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने अपने 30 मिनट के संबोधन में 15 मिनट से ज्यादा फौजियों पर बोला। उन्होंने 5वें गारंटी के रूप में कहा कि यदि राज्य में उनकी सरकार बनती है तो वो शहीद हुए सैनिक के परिजनों को 1 करोड़ रुपए की सम्मान राशि देंगे। इतना ही नहीं, उन्होंने कहा कि रिटायर्ड फौजियों को भी उत्तराखंड सरकार नौकरी देगी। फौजियों ने भी अब इसका स्वागत किया है। पॉइंट उन्होंने जो पुटअप किया कि सैनिक जो है वो 35 साल की उम्र में घर आ जाता है पेंशन, और वो इतना उसमें पोटेंशियल होता है, इतना वेल ट्रेंड, इतना वेल डिसिप्लिन्ड है, मगर उसका जो हुनर है उसका कोई उपयोग उत्तराखंड में होता नहीं। सितारगंज के नानक मत्ता में 29 दिसंबर को लूट के इरादे से की गई 4 हत्याओं को लेकर पुलिस ने बड़ी सफलता हासिल की है। पुलिस ने हत्या के मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इधर हत्या मामले में एक आरोपी अभी फरार चल रहा है। आरोपियों की गिरफ्तारी को लेकर एसएसपी दिलीप सिंह कुंवर ने 25,000 का इनाम घोषित किया है। मैं आपको बता जा रहा हूँ, ये घटना इसमें इस पूरे विवेचनात्मक कार्य में हमारी 20 टीमें लगी हुई थी। पूछताछ में 3 टीमें, बताते शरारती में हमारी 2 टीमें। बागेश्वर के नगर पंचायत गरुड़ का उद्घाटन गांधी चबूतरे पर किया गया, जिससे नगर पंचायत के लोगों ने खुशी जाहिर की है। वहीं नगर पंचायत गरुड़ की स्वच्छता के लिए 10 पर्यावरण मित्रों की नियुक्ति के साथ ही एक वाहन 6 भी शासन की तरफ से उपलब्ध कराया गया है, जो कि नगर क्षेत्र की स्वच्छता संबंधी सभी समस्याओं का जल्द ही निराकरण करेगा। कार्य था वो सफाई का कार्य था, उसी को ध्यान में रखते हुए हमने टेंडर कॉल किए। उसके बाद में एग्रीमेंट हमारा फाइनल हो चुका है। 10 पर्यावरण जो मित्र है वो भी हमें यहाँ पे उपलब्ध हो गए हैं, और आज से जो है सफाई का कार्य का भी शुभारंभ यहाँ पे गरुड़ नगर पंचायत में हुआ है। इसी के साथ देवभूमि एक्सप्रेस में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत।